Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss PYQs of good set from chapter 5 continuity and differentiability. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. What we have given? See, d by dx of x raised to x plus x raised to x plus 1 plus x raised to x plus 2 at x is equal to e. तो हमें पता है सबसे पहला काम होता है हमारा डिफरेंशिएशन फाइंड करना. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस दो तरीके से हो सकते हैं. जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो हम सेपरेटली इसे u, v एंड w मान के सबका सेपरेटली डिफरेंशिएशन करें, देन लास्ट में सबको ऐड कर दे. दूसरा मेथड क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे d by dx ऑफ पहला टर्म हमें दिया है x रेज टू x, दूसरा टर्म हमें दिया है x रेज टू x प्लस 1, जिसे मैं लिख सकता हूं x रेज टू x इंटू x रेज टू 1. तीसरा स्टेप दिया है हमें, तीसरा टर्म दिया है x रेज टू x प्लस 2, तो इसे मैं लिख सकता हूं x रेज टू x इंटू x स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. नाउ सब में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, d by dx ऑफ क्लियरली दिख रहा है x रेज टू x, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहाँ पे x रेज टू 1 दैट इज x और फिर x स्क्वायर. नाउ यहाँ पे दो फंक्शंस किस में आ गए, मल्टीप्लिकेशन में. व्हाट वी हैव टू डू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो d by dx प्रोडक्ट रूल हम सबको पता है, u एज इट इज, डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं. तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस d by dx ऑफ v as it is into differentiation of u. क्लियर है. नाउ यहां पे देखिए तो x रेज टू x एज इट इज आएगा, अंदर क्या होगा बेटा 1 का 0, x का 1 एंड x स्क्वायर का 2x प्लस यहां पे 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज. और ये जब मैंने आपको डीओ के क्वेश्चंस करवाए थे तब बोला था कि इसका डिफरेंशिएशन आप याद ही रख लेना, क्योंकि काफी सारी जगह पे इसका यूज होता है. और वो क्या होता है बेटा, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x. जिसे नहीं पता है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे x रेज टू x इज इक्वल टू u ले लो, फिर दोनों साइड लॉग अप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग x एंड फिर क्या करना है बेटा, आपको डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देना है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. ठीक है. नाउ अगर मैं ऑब्जर्व करूं यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स है, दोनों में से मैं किसको कॉमन ले लूं, x रेज टू x को कॉमन ले लूं, x रेज टू x कॉमन, तो x रेज टू x को कॉमन ले लेते हैं. अंदर क्या बचा, तो 1 प्लस 2x. ठीक है, प्लस यहां पे 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग x. ये डिफरेंशिएशन तो हो गया, बट हमें कहां पे फाइंड करना था बेटा, एट x इज इक्वल टू e पे. तो अगर मैं x इज इक्वल टू e रखूं तो ये क्या हो जाएंगे मेरे टर्म्स, देखो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, e रेज टू e 1 प्लस 2e प्लस 1 प्लस e स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस लॉग ई तो क्या होता है बेटा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2. नाउ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया e रेज टू e ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2e प्लस यहां पे देखो 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू e 2e प्लस 2 इंटू e स्क्वायर 2e स्क्वायर. तो देखिए e रेज टू e क्या हुआ यहाँ पे 1 प्लस 2 3, 2e प्लस 2e 4e प्लस 2e स्क्वायर एंड इट इज अवर फाइनल आंसर. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, e रेज टू e प्लस 2e स्क्वायर प्लस 4e प्लस 3, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्या आएगा बेटा, e रेज टू e 2e स्क्वायर प्लस 4e प्लस 3. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta, we have to find d square y by dx square. तो ऐसे फंक्शन जब भी यहाँ पे x डायरेक्टली y के फॉर्म में नहीं है, y डायरेक्टली x के फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन. तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, dx by d थीटा.
एंड देन व्हाट आई हैव टू फाइंड dy बाई डी थीटा, ठीक है। तो चलिए dx बाई डी थीटा फाइंड करते हैं। तो फंक्शन का अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ a cos थीटा। नाउ a इज अ कांस्टेंट, तो यहां पे क्या होगा इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। तो a cos थीटा का क्या होगा बेटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इट इज dx बाई डी थीटा, इसे हाईलाइट कर देते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा में अगेन सेम चीज, a कांस्टेंट है बाहर, इनटू d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो a साइन थीटा का क्या होगा बेटा cos थीटा, ठीक है। नाउ मेरे पास dx बाई डी थीटा भी है, dy बाई डी थीटा भी है। मुझे क्या फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम होगा मेरा dy बाई डी एक्स फाइंड करना। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा, ठीक है। नाउ dy बाई डी थीटा क्या है मेरा a cos थीटा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं a cos थीटा अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा माइनस a sin थीटा। तो a कट, ये हो गया माइनस cot थीटा। ये तो अभी मुझे क्या मिला dy बाई dx, ठीक है। मुझे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहां पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ माइनस cot थीटा। सबसे पहले माइनस बाहर, cot थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है बेटा x की जगह पे थीटा। तो इसका फिर से होगा x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा d थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस cot थीटा, यहाँ पे माइनस तो था ही पहले से, एक माइनस बाहर था, और cot थीटा का माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस प्लस। नाउ मेरे पास dx बाई डी थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन माइनस a sin थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा cosec थीटा। तो माइनस 1 अपॉन a cosec स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन दैट इज cosec। तो ये हुआ cosec क्यूब थीटा। सो फाइनल आंसर इज माइनस 1 अपॉन a cosec क्यूब थीटा, ठीक है। तो कौन सा आएगा a इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वी हैव गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस y, व्हाट वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस y स्क्वायर रूट के अंदर। हमें पता है कि हम स्क्वायर रूट के साथ काम करना पसंद करते नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे। तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करना है। तो यहां पे लिख लेते हैं अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऑलवेज जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हो तो पहला ट्राई यही करो कि दोनों साइड क्या अप्लाई कर लो बेटा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को हटा दो, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहां से स्क्वायर रूट हट गया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई। नाउ वाई को इस साइड ले लो, तो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई dx माइनस y का क्या होगा बेटा dy बाई dx, और साइन इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। नाउ दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा dy बाई dx। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx कॉमन ले लो, ये हो गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया dy बाई dx, ये 2y माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो 2y माइनस 1 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इट इज योर फाइनल आंसर। और अगर हम मैच करें तो ये क्या है
ऑप्शन बी, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y माइनस 1। और देखिए सी में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपकी आइडेंटिटीज क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मेन काम क्या है बेटा, आइडेंटिटीज को क्लियर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y is equal to 100 e raised to 2x plus 200 e raised to minus 2x एंड हमें इसका आंसर भी दे दिया है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कौन से फॉर्म में आएगा, ए वाई फॉर्म में। तो हमें बतानी है ए की वैल्यू। तो ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपकी टेक्स्ट बुक में कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5.7 में ऐसे क्वेश्चंस है। और जब भी बात आए ई रेज टू एक्स या ई रेज टू 2x या ई रेज टू पावर समथिंग कुछ भी हो, हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा कि हम क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आए उसको यूज करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y दिया है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो पहली बार करेंगे तो dy बाई dx 100 कांस्टेंट है तो एज इट इज इनटू e रेज टू 2x का e रेज टू 2x होता है डिफरेंशिएशन, और ये 2x का अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से होगा, तो 2x का क्या होगा बेटा 2 प्लस यहाँ पे 200 कांस्टेंट एज इट इज e रेज टू माइनस 2x का e रेज टू माइनस 2x एंड माइनस 2x का क्या होगा -2, ठीक है। नाउ ये हो गया 200 e रेज टू 2x प्लस माइनस माइनस 400 e रेज टू माइनस 2x, ठीक है। ये हुआ dy बाई dx। हमें क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 कांस्टेंट e रेज टू 2x का e रेज टू 2x डिफरेंशिएशन e रेज टू x का क्या होता है बेटा e रेज टू x, ठीक है, एंड 2x का 2 माइनस एज इट इज 400 कांस्टेंट e रेज टू माइनस 2x का e रेज टू माइनस 2x इनटू -2, ठीक है। -2x का क्या होगा बेटा -2, तो ये हो गया 400 e रेज टू 2x माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 800 into e raised to minus 2x। नाउ मैंने देखा कि मेरा आंसर कौन से फॉर्म में लाना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। अगर मुझे y में कन्वर्ट करना हो तो पहले टर्म में क्या चाहिए मुझे 100, दूसरे टर्म में 200। तो अगर मैं यहां से क्या कॉमन निकाल दूं बेटा, यहां से मैं क्या कॉमन निकाल दूं 4, तो देखिए ये हो जाएगा 100 e raised to 2x प्लस 200 e raised to minus 2x, और ये मेरा नथिंग बट क्या है y। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया मेरा 4y, और मुझे तो a की वैल्यू पूछी है तो a क्या आएगा मेरा 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, सो d इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन f फ्रॉम 1.2 टू 1.9 ये है हमारा डोमेन, ठीक है, टू r। हमें बोला है f ऑफ x क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, वेर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन और इक्वल टू x, देन हमें पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना बेटा, तो सबसे पहले हमें ऑप्शंस को चेक करना है। यहाँ पे बोला है f डैश x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है f इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है f डैश x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे पूछा है f इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 ऑप्शंस को देखूं तो तीनों के 3 ऑप्शंस क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन के रिलेटेड, और यहाँ पे पूछा है f इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा मैं डिफरेंशिएशन के रिलेटेड चेक करूं, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ये है तो ये डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। हमें यहाँ पे देखना है कि डोमेन की किसकी बात हो रही है, 1.2 से 1.9, तो यहाँ पे हम इसके लिए डिसकंटिन्यूअस बोल सकते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत डीप हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और जब भी ऐसे फंक्शन हो या मॉड्यूलस हो, तो हमने एक्सरसाइज 5.1 में देखा हुआ है, 5.2 में देखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन जाते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, चलिए यहाँ पे देखते हैं, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h,
ठीक है। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच। नाउ एक चीज देखो, मुझे जो वैल्यूज लेनी है वो किसके बीच में लेनी है, 1.2 से 1.9 के बीच में। अगर मैं मान लूं x इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1.5, तो देखिए यहाँ पे x प्लस एच करूं, दैट मीन्स मुझे क्या करना है 1.5 प्लस h, और h क्या है मेरा टेंड्स टू 0, मतलब मैं बहुत ही छोटी वाली क्वांटिटी इसमें ऐड कर रहा हूं। सपोज मान लेते हैं हम 0.000000001 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होगा 1.000000006 जैसा कुछ होगा, ठीक है। 1.5 सॉरी, यहाँ पे क्या होगा बेटा 1.5000000 करके 1 कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और जब ये वैल्यू बाहर निकलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1, क्योंकि 1.5000001 किसके बीच में होता है 1 और 2 के बीच में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम कौन सा वाला लेते हैं इंटीजर छोटा वाला, तो ये मिलेगा 1। नाउ यहाँ पे सिर्फ x है, तो x की जगह पे हमने क्या माना था 1.5, तो 1.5 बाहर निकलेगा तो भी मुझे क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो दोनों जगह पे मुझे क्या मिला x एज इट इज मिला, मतलब 1.5 की जगह पे हमें क्या मिला 1 मिला, ठीक है। तो +1 -1 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे लिख लेते हैं हम x, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं x माइनस एक्स अपॉन h, प्लस x माइनस एक्स गया तो इट इज 0 डिवाइड बाय h, सो 0। तो मुझे f डैश x क्या मिला 0, ठीक है। f डैश x की वैल्यू क्या मिली बेटा मुझे 0, हमने बाय एग्जांपल चेक किया इसे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू √10 sin इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू √10 cos इनवर्स t, ठीक है। तो ऐसा सेम क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, जहां पे सिर्फ डिफरेंस क्या दिया हुआ है 10 की जगह पे आपको a दिया हुआ है, और जहां पे आपको क्या प्रूव करना था -y/x, और ये क्वेश्चन में भी आपका सेम आंसर आएगा। तो याद कर लो जब भी ऐसा फॉर्मेट हो हमारा आंसर क्या आता है -y/x। बट कैसे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों मल्टीप्लाई किया अभी आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 sin इनवर्स t इंटू 10 cos इनवर्स t, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू, जब भी बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर का एडिशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पाई बाई 2, ये हो गया एक्स वाई। नाउ हमें तो dy बाई dx चाहिए, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो x एज इट इज y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का 1 इज इक्वल टू 0। तो x dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा -y, तो dy बाई dx इज इक्वल टू -y बाई x, ठीक है। dy बाई dx का आंसर क्या आएगा बेटा -y बाई x, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If f of x is equal to 4x cube plus 3x square plus 3x plus 4, 4x cube plus 3x square plus 3x plus 4, what we have to find differentiation of x cube into f of 1 by x। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा हमारा ये फंक्शन बनाना, then after we are doing differentiation, ठीक है। तो सबसे पहले f of x की जगह पे मुझे क्या चाहिए f of 1 by x, तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, जहां जहां पे x दिखे मुझे क्या करना है इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो 4x क्यूब को क्या लिखूंगा मैं 1 बाई एक्स का क्यूब, 3x स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं 1 बाई एक्स का स्क्वायर, 3x को क्या लिखूंगा मैं 1 बाई एक्स प्लस 4, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया f ऑफ 1 बाई एक्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू x क्यूब इंटू f ऑफ 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सारे टर्म्स के साथ x क्यूब मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो x क्यूब इंटू 4, 1 का क्यूब 1 नीचे x क्यूब प्लस x क्यूब इंटू 3, 1 का स्क्वायर 1 नीचे x स्क्वायर प्लस x क्यूब इंटू 3 1 बाई x प्लस 4 इंटू x क्यूब,
ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब मल्टीप्लीकेशन में है तो सारे टर्म्स के साथ क्या होगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, एक्स क्यूब कट, यहाँ पे एक एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 4 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ना बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0 प्लस 3x का 3 प्लस 3x स्क्वायर का 2 3 जा 6x प्लस 4x क्यूब का 4 3 जा 12x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 6x प्लस 12x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ log 1 बाई एक्स प्लस log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो बात जब भी बेटा log की आए तो सबसे पहले ऑलवेज हमें क्या करना है, log वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे log 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, x रेज टू माइनस 1, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, log x रेज टू माइनस 2, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, log x रेज टू माइनस 3, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें पता है कि जो पावर में होता है वो कहां पे आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस log x माइनस 2 log x माइनस 3 log x, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस करूं तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 6 log x। नाउ डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो तो माइनस 6 log x का क्या होगा बेटा, 1 अपॉन x, तो इट इज माइनस 6 अपॉन x। तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, माइनस 6 अपॉन x इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स e रेज टू x, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो cosec इनवर्स e रेज टू x, तो मुझे पता है cosec इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन मोड x, यहाँ पे क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बट जब भी बात आए cosec की तो आगे क्या लग जाता है बेटा, माइनस, तो माइनस 1 अपॉन मोड x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ यहाँ पे अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1, x की जगह पे क्या है, e रेज टू x एज इट इज लिख लो, यहाँ पे e रेज टू x का स्क्वायर तो e रेज टू 2x माइनस 1, और x की जगह पे जो होता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा e रेज टू x, e रेज टू x कैंसिल आउट, तो माइनस 1 क्या होगा, e रेज टू 2x माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस 1 अपॉन रूट e रेज टू 2x माइनस 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस y, तो हमें बताना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अगेन सारे के सारे ऑप्शन हमारे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें बेसिक डेफिनेशन के साथ ही चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस y, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का क्या होगा, 1, 1 का 0, e रेज टू माइनस y का माइनस y, e रेज टू माइनस y, माइनस y का फिर से करेंगे तो माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये होगा। नाउ अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखूं तो dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है बेटा मेरा, 1 अपॉन ये नीचे जाएगा तो माइनस e रेज टू माइनस y। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ये ऊपर जाएगा तो e रेज टू y, इसे दे दो रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसे, रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि सारे के सारे मुझे dy बाई डी एक्स वाले फॉर्म में लाना है। नाउ इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज, ठीक है। नाउ e रेज टू y का क्या होगा बेटा, e रेज टू y इनटू
y का अगर मैं फिर से करूं तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। नाउ अगर मैं देखूं तो माइनस ई रेस टू वाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, dy बाई dx। तो माइनस ई रेस टू वाई की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, dy बाई dx। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे सारे के आंसर कौन से फॉर्म में दिए, dy बाई dx के फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं dy बाई dx का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन है ये, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फंक्शन f of alpha is equal to what we have given, 1 minus cos 6 alpha upon 36 alpha square, k alpha is not equal to 0, alpha is equal to 0, is continuous at alpha is equal to 0। तो हमें पता है कंटिन्यूटी में कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो तो कंडीशन क्या होती है, लिमिट, यहाँ पे बात हो रही है अल्फा की, तो अल्फा टेंड्स टू 0, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 0, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। जब भी ऐसे फंक्शन हो तो सबसे पहला काम होता है हमारा कंटिन्यूटी का फॉर्म चेक करना। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं चेक करूं फॉर्म, यहाँ पे कहाँ पे करना है हमें, 0 पे। तो यहाँ पे अगर मैं 0 अप्लाई करूं तो 6 इंटू 0 क्या होगा बेटा, 0। तो cos 0 क्या होता है, 1 माइनस cos 0 होता है 1 अपॉन 36 इंटू 0 दैट इज 0। तो 1 माइनस 0, 0 बाई 0 फॉर्म। और जब भी बात आए 0 बाई 0 फॉर्म की तो हमारे पास कंटिन्यूटी में सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल में क्या करता है बेटा, हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक ये 0 बाई 0 फॉर्म हट ना जाए तब तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा न्यूमेरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से। तो 1 का क्या होता है बेटा 0, माइनस cos 6 अल्फा, तो cos का हमें पता है माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे 6 अल्फा है तो 6 अल्फा का फिर से होगा, अपॉन नीचे 36 कांस्टेंट, अल्फा स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है अल्फा इज इक्वल टू 0 पे k, ठीक है। नाउ माइनस माइनस प्लस, 6 6 जा 36। तो देखिए अभी भी अगर मैं 0 अप्लाई करूं तो अल्फा की जगह पे 0 अप्लाई किया तो साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, और यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा 0 रखा तो 12 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, स्टिल इट इज 0 बाई 0 फॉर्म। तो अगेन क्या करेंगे हम, लॉपिटल को आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या बचा है साइन 6 अल्फा अपॉन नीचे क्या बचा था 12 अल्फा इज इक्वल टू के। फिर से लॉपिटल अप्लाई करना है तो cos 6 अल्फा इंटू 6 अल्फा क्या होगा बेटा 6 अपॉन 12 अल्फा का 12 इज इक्वल टू के ना। अल्फा नीचे से हट गया तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए 6 2 जा 12, 0 अप्लाई करूं तो cos 6 इंटू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू के। तो cos 0 क्या होगा बेटा 1, 1 बाई 2 इज इक्वल टू के। तो k की वैल्यू क्या मिली 1 बाई 2। तो मोस्टली जो आपके गुड सेट में ऐसे क्वेश्चंस आए या बोर्ड में जो ऐसे क्वेश्चंस आए तो वो लॉपिटल से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मोस्टली आपको 0 बाई 0 फॉर्म ही देते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to sin inverse 2 raised to x plus 1 upon 1 plus 4 raised to x, तो हमें बताना है dy by dx, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है dy by dx। तो जब भी बात आए ट्रिग्नोमेट्री की तो ऑलवेज 99.99% में कोई ना कोई आइडेंटिटी जरूर बनती होगी। तो क्वेश्चन को पहले हम ट्रिगो के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करूं साइन इनवर्स की, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, साइन के फॉर्म में कुछ लाना पड़ेगा। और मुझे पता हो तो साइन 2 थीटा की कुछ आइडेंटिटीज है। क्या आइडेंटिटी है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो ये कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक एग्जांपल है, 2x इंटू 2 दैट इज 2, 1 प्लस 4x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 4x को क्या लिखेंगे हम, 2x 2 2 जा 4, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 4x को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं 2x को tan थीटा सपोज करूं, देखिए लेट 2x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 2x, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, tan इनवर्स 2x। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, तो साइन इनवर्स 2x की जगह पे tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये नथिंग बट आइडेंटिटी है किसकी, साइन 2 थीटा की। तो साइन इनवर्स साइन गया, या भी हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो 2 tan इनवर्स 2x। नाउ हमें तो चाहिए dy by dx, बहुत ही सिंपल सी चीज है, डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लो, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर इनटू x की जगह पे जो है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, दैट इज a रेज टू x, तो a रेज टू x का क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग a की जगह पे 2 है तो हमने रखा 2, ठीक है। नाउ 2 इंटू 2 रेज टू x, न्यूमेरेटर में log 2 अपॉन 1 प्लस, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 4 रेज टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो अगर हम आंसर के साथ मैच करें तो 2 रेज टू x प्लस 1 इंटू log 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू x, बट हमें आंसर नहीं, क्या फाइंड करना है, f ऑफ 0, और f ऑफ x क्या है मेरा, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या मिला मुझे, 1 प्लस 4 रेज टू x, तो मेरा f ऑफ x क्या हुआ बेटा, 1 प्लस 4 रेज टू x, मुझे फाइंड करना है f ऑफ 0, तो 1 प्लस 4 रेज टू 0, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो f ऑफ 0 क्या मिला, 2, ठीक है। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, d by dx of 3 cos pi by 6 plus x डिग्री minus 4 cos cube pi by 6 plus x डिग्री। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे 3, 4 एंड 3, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, ठीक है, ऑब्जर्व करना, माइनस कॉमन निकाल लो, जब भी ऐसे बेटा बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे कोई ना कोई आइडेंटिटी जरूर बनती होगी, तो पहला ट्राई है हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 cos क्यूब पाई बाई 6 प्लस एक्स डिग्री माइनस 3 cos पाई बाई 6 प्लस एक्स डिग्री, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है 4, ये है 3 और ये है 3, तो 4 3 3 नंबर जब भी मैं देखूं तो मुझे cos 3x की आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। cos 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है, 4 3 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं इसे, ये क्या है 4 3 3, तो cos 3x, 3x की जगह पे क्या है बेटा, पाई बाई 6 प्लस x डिग्री, ठीक है। नाउ माइनस डी बाई डी एक्स, 3 को अंदर भेज दो तो cos क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 3x डिग्री। नाउ पाई बाई 2 प्लस थीटा, हमें पता है पाई बाई 2 प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो डी बाई डी एक्स, और सबसे पहले माइनस का साइन, पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो वो cos को कन्वर्ट करेगा किसमें, साइन में, ठीक है। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x डिग्री, ठीक है। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ, हम डिग्री के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो साइन 3x एज इट इज, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है बेटा हमें, रेडियन में, तो क्या होगा, पाई अपॉन 180, ठीक है। नाउ साइन का क्या होता है, cos, सबसे पहले लिख लेते हैं cos
3x पाई अपॉन 180 और यहाँ पे x की जगह पे जो है उसका फिर से करेंगे तो 3 पाई बाई 180 कांस्टेंट वो बाहर निकल जाएगा और x का क्या होगा बेटा 1। ठीक है, फिर से समझो ये स्टेप में क्या किया, sin x का cos x, x की जगह पे जो था उसका हमने चेंज रूल के अकॉर्डिंग फिर से किया तो 3 पाई बाई 180 क्या था बेटा कांस्टेंट, तो उसे हमने बाहर ले लिया और x का क्या होता है 1। ठीक है, नाउ 3 6 तो ये हो गया पाई बाई 60 cos, इसे फिर से हम क्या करेंगे जो फॉर्म में था डिग्री वाले फॉर्म में उसे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा cos 3x डिग्री पाई बाई 60। क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा पाई बाई 60 cos 3x डिग्री, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of x is equal to 1 plus x square, तो हमें फाइंड करनी है f dash minus 1 की वैल्यू। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा f dash x फाइंड करना पड़ेगा। f dash x अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो देखिए 1 का क्या हो जाएगा 0, x का 1, x स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x प्लस x क्यूब होगा आगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे x रेस टू 1000 के आगे क्या होगा x रेस टू 999, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 999 x रेस टू 998 और यहाँ पे 1000 x रेस टू 999। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है बेटा f डैश माइनस 1, तो x की जगह पे मैं क्या रखूंगा -1। ठीक है, नाउ 1 एज इट इज प्लस 2 -1, 3 एज इट इज -1 का स्क्वायर, 4 एज इट इज -1 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, 999 एज इट इज -1 रेज टू 998 प्लस 1000 एज इट इज -1 रेज टू 999। क्लियर है, नाउ यहाँ पे देखिए 1 ये हुआ -2 प्लस 3 इवन पावर है तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 प्लस 4 -1 का क्यूब -1 डॉट 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 999 इवन पावर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी +1, 1000 ऑड पावर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -1, 1 -2 प्लस 3 -4 डॉट 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 999 -1000। ठीक है, नाउ यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा इसका सिंप्लीफिकेशन, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करेंगे नहीं। तो देखिए सारे जो ऑड टर्म्स है वो मेरे प्लस में है तो मैं इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख लू 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 999 एंड सारे जो मेरे इवन नंबर्स है उसके आगे क्या है बेटा माइनस। ठीक है, क्या है उसके आगे माइनस, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लू तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 1000 और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरी क्या बन रही है एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा सबके बीच में सेम। ठीक है, तो जब भी मेरे पास एपी में फर्स्ट टर्म हो मेरे पास लास्ट टर्म हो तो मैं डायरेक्टली सम फाइंड कर सकता हूं, कैसे n/2 a प्लस an वाले फॉर्मूला से, सिमिलरली -n/2 a प्लस an, यहाँ पे an डैश कर लो। तो यहाँ पे 1 से 999 के बीच में ऑड वाले टर्म्स कितने होंगे हाफ इसमें तो 500 इसमें बेटा 500 इसमें, तो n की वैल्यू क्या आएगी मेरी 500 और ना पता चले तो आप an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में वैल्यू रख के n फाइंड कर सकते हो, वेर an क्या होगा यहाँ पे 999, a क्या होगा 1, n आपको फाइंड करना है और d क्या होगा 3 माइनस 1 करके 2, तो भी आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 500। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट अप करता है 500 डिवाइड बाई 2 f डैश माइनस 1 है ये इनटू a की जगह पे 1 प्लस 999 माइनस यहाँ पे अगेन n कितना होगा 500 डिवाइड बाई 2, a की जगह पे 2 और an की जगह पे 1000, तो यहाँ पे हो गया ये 250, यहाँ पे ये हो गया ये 250। ठीक है, तो 250 को बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1000 माइनस 1002,
ठीक है, तो ये हुआ 250 और यहाँ पे क्या होगा -2, तो ये हो जाएगा -500। ठीक है, सो -500 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे गलती से दो सेम ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे 500 आएगा। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, -500। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। d by dx of tan inverse 1 minus x upon 1 plus x। तो मैंने आपको बोला था जब भी बात हो इनवर्स की, पहला ट्राई क्या रहेगा हमारा, आइडेंटिटी चेक करना। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, जब भी मेरे पास 1 हो तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 10 के अंदर आइडेंटिटीज बनती है। तो अगर यहाँ पे देखो d by dx ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस x की आइडेंटिटी क्या होगी, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। सिंप्लीफाई करके देखो, tan इनवर्स a माइनस b क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स x की जगह पे 1, y की जगह पे x, तो x माइनस y 1 माइनस x 1 प्लस x इंटू y, x इंटू 1 क्या होता है 1। तो ये हमारी डायरेक्टली आइडेंटिटी बन गई। नाउ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, d बाई डी एक्स, टेन इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 4 माइनस ये हो गया टेन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। और टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे वाला माइनस। तो फाइनल आंसर इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, हमें क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जहां पे क्या करना है, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे dx बाई dt, ठीक है, फिर आप क्या फाइंड करोगे बेटा, dy बाई dt, और देन आफ्टर dy बाई dx करना है आपको। ठीक है, हमने वहां पे क्या फाइंड किया था, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। तो इसका आंसर आपको बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, d बाई dx ऑफ log e अपॉन मोड x। ठीक है, नाउ जब भी बात आए log की, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला काम होगा log की प्रॉपर्टी अप्लाई करना। नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे बेस देखो अलग दिया हुआ है। तो जब भी अलग ऐसा बेस हो, e के अलावा का बेस हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ log e अपॉन log मोड x। ठीक है, एंड आई नो दैट कि log e की वैल्यू क्या है बेटा, 1 अपॉन log मोड x। ठीक है, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो log x हो जाएगा। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x का स्क्वायर। x की जगह पे log x है, तो इसका फिर से होगा बेटा, तो ये हुआ 1 अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 अपॉन x इंटू log x का स्क्वायर। log x का स्क्वायर लिखूं चाहे log मोड x का स्क्वायर लिखूं, ऊपर स्क्वायर है तो दोनों की वैल्यूज क्या आएगी, सिमिलर। तो -1 अपॉन x इंटू log मोड x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ √3 साइन 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस 2x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो जब भी ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यूज हो, मैंने क्या बोला है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज जरूर बनती होगी। और जब भी मैं यहाँ पे √3 देखूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं। ऐसी पैर देखूं तो ये हम लास्ट ईयर 11 से पढ़ते आए ट्रिग्नोमेट्री में। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं, तो ये दोनों टर्म के साथ डिवाइड होगा।
ठीक है, क्लियर है? क्या किया बेटा मैंने? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। क्यों 2 से ही किया अभी आपको पता चल जाएगा। तो 2 d/dx ऑफ √3/2 साइन में कब वैल्यू आती है? साइन 60, तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन π/3 इंटू साइन 2x प्लस π/3। नाउ यहां पे cos है तो मैं चेक करूंगा cos में 1/2 कब आता है, तो cos 60, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं cos π/3 इंटू cos 2x प्लस π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू d/dx। cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये किसकी आइडेंटिटी है बेटा? cos a माइनस b की। a क्या है मेरा? π/3 माइनस b क्या है मेरा? 2x प्लस π/3। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया था? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया था। क्लियर है बेटा? नाउ 2 इंटू d/dx cos, ये अंदर जाएगा तो प्लस π/3 माइनस π/3 कैंसिल आउट, ये हुआ माइनस 2x। और cos क्या है बेटा? इवन फंक्शन, तो cos माइनस थीटा का क्या हो जाता है? cos थीटा, तो d/dx ऑफ cos क्या हो जाएगा? 2x। नाउ cos 2x का क्या होता है? माइनस साइन 2x, और 2x का अकॉर्डिंग टू चेन रूल फिर से होगा 2 2 जा 4 इंटू माइनस साइन 2x। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 4 इंटू माइनस साइन 2x, दैट इज माइनस 4 साइन 2x। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ बेटा आपके गुड सेट के चैप्टर 5 के सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हुए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।